नमस्कार दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि ड्राइंग का एग्ज़ाम का जो है डेट आ चुका है, ड्राइंग का और प्रैक्टिकल का। जितने भी आईटीआई के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी के लिए, सभी ट्रेड के लिए। तो ड्राइंग आप लोग मेहनत से पढ़िए, मेहनत लगाइए, मेहनत करिए, जिससे कि अच्छे मार्क्स से आप लोग पास कर सके ड्राइंग में। तो ड्राइंग का मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ, जो कि आज हम लोग विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज जो होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आईटीआई के विद्यार्थी हैं, भविष्य के लिए, आगे के लिए या फिर प्रेजेंट अभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे चतुर्भुज को लेकर मैं आया हूँ। अलग अलग चतुर्भुज हैं, जो कि 1 2 3 4 5 चतुर्भुज मैं लेकर आया हूँ। इससे आपको बहुत सारे ज्ञान मिल जाएंगे। इतना से ही बहुत सारे ज्ञान आपको मिल जाएंगे। एक है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपीजियम। ये 5 जो हम लेकर आए, इससे आपको बहुत सारे आगे बनाने में, ड्राइंग बनाने में आसान तरीका आपको हो जाएगा। एक है पैरेललोग्राम, जो कि समानांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा। इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पहला वाला को इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो इसका जो चारों को मैं डिफिनेशन बताता हूं। हालांकि जो विद्यार्थी मैट्रिक में और 9 में अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, उनको ये चीज़ नॉलेज होगा। जो बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे, मैथ बनाए होंगे, मैथ में ही ये सारे चीज़ आपको पढ़ने के लिए जितने भी हैं, ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। खैर कोई बात नहीं है, अभी जान लीजिए। फिर से जिनको नहीं आता है सीख लीजिए, और जिनको आता है दोहरा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये हमारा समानांतर चतुर्भुज पहला क्या है हमारा? ये जो हमारा है समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज कहते हैं जिसके ये जो कि आमने सामने की भुजा समानांतर हो। यानी आमने सामने ये जो हमारा क्रॉस है, ये आमने सामने की भुजा समानांतर हो, उसे हम लोग समानांतर पैरेललोग्राम कहते हैं, यानी समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने ये समानांतर हो, ठीक है, उसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। याद रखिएगा, आमने सामने के भुजा समानांतर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ये हमारा पहला क्लियर होगा। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा कि आमने सामने की भुजा एक दूसरे की समानांतर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। मैं 2-3 बार दोहरा दिया हूं। आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, पैरेललोग्राम। क्लियर है पहला? अब आइए हम लोग दूसरे की ओर चलते हैं। रेक्टेंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। इसका क्या है कि जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत कहते हैं। यानी ये भाग और ये भाग अपने में बराबर हो, ये भाग और ये भाग अपने में बराबर हो, उसको हम लोग आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। क्लियर है? अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सलाह आप ज़रूर दीजिएगा, जिस पे मैं विचार कर सकूं और उस पर और अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश कर सकूं। आयत भी हमारा क्लियर हो गया। आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्लियर हो गया। अब आइए तीसरा में, जिसको क्या है कि स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का क्या होता है? वर्ग होता है। स्क्वायर मीन्स हिंदी में क्या होता है? वर्ग होता है। SQUARE स्क्वायर।
स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है कि सभी भुजाएं, जिस चतुर्भुज का सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, कैसे? ये भुजा, ये सभी का जो माप है, सभी का इक्वल माप होना चाहिए, बराबर माप होना चाहिए। अगर 8 सेंटीमीटर है तो सभी का 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 10 सेंटीमीटर है तो सभी का 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, 10 इंच होना चाहिए, 10 जो भी है, जितना भी दिया हुआ है, यानी सभी भुजा हमारा जो क्या है, बराबर हो, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। बाकी हमारा ये जो अगर बराबर रहेगा तो 90 डिग्री में रहेगा ही रहेगा। भुजा चारों इसको जो है कितना है, ए बी सी डी, चारों हमारा जो क्या होगा, कौन, 90 डिग्री होगा। आमने सामने नहीं, पूरा इक्वल, चारों भुजा का मान सम्मान हो, यानी बराबर हो मान, उसका वैल्यू उसका बराबर हो, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब ये अगला की ओर चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तीसरा जो है रोम्बस, ये जो है ध्यान से इसको सुनिएगा। इसका हिंदी क्या हुआ, कौन कौन विद्यार्थी जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो बताइए। ये इसका हिंदी जो होता है हमारा समचतुर्भुज होता है। इसका हिंदी जो हमारा होता है क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। इसको कि जिस समानांतर चतुर्भुज के चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हो और जिसके विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करे, उसे क्या हम कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। इतना याद रखिएगा। क्या है, देखिए ये चीज़ हमारा ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि जिस समानांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं लंबाई में बराबर हो, क्या है, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई आपस में क्या है कि बराबर हो, और जिसके विकर्ण, जो हमारा विकर्ण बना हुआ है, जिसके विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित हो, ठीक है, उसे हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। ट्रेपेजियम की ओर हम लोग चलते हैं। इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसकी परिभाषा क्या होता है, किन किन विद्यार्थियों को याद है? जिनको याद है ठीक है, जिनको याद नहीं है, ये जो हमारा इसका परिभाषा जो हमारा होता है, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने के युगल भुजाएं जो हमारा है समानांतर हो, उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, वह चतुर्भुज, वह भुजाएं जिसके आमने सामने की भुजाएं एक युगल समानांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। याद रखिएगा, ये चारों पांचों जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राइंग में। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ड्राइंग आगे की ओर बताते जाऊंगा, जो कि कहीं आप लोग को दिक्कत ना हो। तो इसी तरह अगर आप लोग को पर डे क्लास चाहिए ड्राइंग में, और अच्छे से अच्छे अगर तैयारी करना चाहते हैं कि दिसंबर माह में हम अच्छे मार्क्स से पास कर सकें, एग्ज़ाम दे सकें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्रतिदिन वीडियो लाने के लिए। ठीक है, क्या है, प्रतिदिन वीडियो लाने के लिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि वीडियो को तो देखते हैं लेकिन ये सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तब भाई सब्सक्राइब करने में कोई पैसा आपका नहीं लगता है, कोई कहीं कुछ उस पर इन्वेस्ट नहीं है, तो फटाफट रेड बटन से सब्सक्राइब जो लिखा हुआ उसको जल्दी से दबा दीजिए, और बगल वाले घंटी को बजा दीजिए, इसलिए कि जब भी मैं वीडियो आप लोग को अपलोड करूं तो फटाफट आप लोग दिमाग को खोल दे घंटी बजा करके कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आइए यहीं तक मैं आज लास्ट करता हूं, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।